हमने पिछली क्लास में वेव फ्रंट को समझ लिया था। वेव फ्रंट क्या है, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट को समझने के बाद आज हमें हॉगन्स प्रिंसिपल समझना है। तो हॉगन्स प्रिंसिपल तभी समझ आएगा जब आपको वेव फ्रंट समझ में आ गया है। तो अगर आपने वेव फ्रंट का वीडियो नहीं देखा है पहले वो देख लें आप, वेव फ्रंट और टाइप्स उसके कौन कौन से हैं वो आप समझें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं भाई वेव फ्रंट क्या होता था। तो डेफिनेशन आपको बता दूंगा मैं। वेव फ्रंट क्या है, तो इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स या ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो ये उन सभी पार्टिकल्स का लोकस होता है जो कि सेम फेज में वाइब्रेट होते हैं मीडियम में, उसे हम वेव फ्रंट बोलते हैं। चलिए ठीक है। अब हॉगन्स प्रिंसिपल क्या है, इसको आप क्या पढ़ेंगे, हाइजेंस या हॉगन्स? इसको हॉगन्स पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। तो ये होता है हॉगन्स प्रिंसिपल। अब हॉगन्स प्रिंसिपल आपसे क्या बोलता है वो समझिए। तो वेव फ्रंट तो समझ में आ गया था। तो अकॉर्डिंग टू हॉगन्स प्रिंसिपल, हॉगन्स का प्रिंसिपल आपसे ये बोलता है कि ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव या डिस्टरबेंस। क्या बोलना चाह रहे हैं, नहीं आया समझ में? चलिए बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हॉगन्स प्रिंसिपल मैं यहां पे बना के दिखाता हूं आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो जैसे मान लो कि हमारे पास एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, और क्योंकि इसका सोर्स जो है वो कैसा है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट था, तो जो वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। जैसे मान लो ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो जो वेव फ्रंट होगा वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा। अब स्फीयर के ऊपर इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो ये सभी पॉइंट जो किसके ऊपर हैं, वेव फ्रंट के ऊपर या स्फीयर के ऊपर। तो ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट्स क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। चलिए किसका सोर्स होते हैं, तो सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस। तो जो सेकेंडरी डिस्टरबेंस होता है उसका सोर्स माने जाएंगे सभी पॉइंट्स। तो जैसे मान लो ये कुछ पॉइंट हैं, यहाँ पे मैं ज्यादा पॉइंट नहीं बनाऊंगा, तो मैं कुछ कम पॉइंट यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूं। तो ये सभी पॉइंट देखो किसके ऊपर है, सर्किल ना समझें आप, ये एक स्फीयर है, इसको आप 3D में जूम करें कि हमारे पास एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, उस पर नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो यहां भी है, यहां भी है, इस तरफ भी है, इधर भी है, इधर भी है। ये सभी पॉइंट कहां पर हैं, स्फीयर के ऊपर है। तो वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सभी पॉइंट होते हैं सोर्स। भैया किसका सोर्स है, तो सेकेंडरी डिस्टरबेंस का सोर्स माने जाएंगे, यानी इसके आगे जो भी डिस्टरबेंस होगा उसका सोर्स माने जाएंगे। तो ऑल दी पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस। और इससे क्या होगा, तो विच गिव अ न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम। तो कुछ टाइम के बाद ये क्या मिलेगा आपको, अगला वेव फ्रंट मिल जाएगा। अब वो कैसे मिलता है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बाद में इसके अजम्पशन नोट करवा देंगे। अब ये होता कैसे है वो समझिए। तो यहां पे आपको ये समझना है कि हर एक पॉइंट जो है वो सोर्स होता है सेकेंडरी डिस्टरबेंस का। लेकिन हॉगन्स के जो अजम्पशंस थे, तो उसमें एक अजम्पशन ये था कि जो सभी पॉइंट हैं वो एक वेवलेट इमिट करते हैं। तो ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट क्या करता है, इमिट इट्स वेवलेट, अपना खुद का एक वेवलेट इमिट करता है। और जो वेवलेट होता है वो स्प्रेड करता है, यानी कि फैल जाता है इन ऑल डायरेक्शन और विथ स्पीड ऑफ वेव या स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट की स्पीड से, यानी काफी तेज स्पीड से जो जितने भी वेवलेट्स यहाँ पे क्रिएट होंगे, क्योंकि सभी पॉइंट सोर्स होते हैं सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का, तो ये सभी पॉइंट बताओ क्या बना लेंगे, तो अपने अपने वेवलेट्स बना लेंगे। ये सब मैं नोट करवा दूंगा आपको। तो ये 3 अजम्पशंस के अंदर आ जाएंगे ये 3 पॉइंट, बट अभी मैं बना देता हूं। तो ये अपने अपने क्या करता है, वेवलेट सिमिट करता है। अब मेरे देखो छोटे बड़े लग रहे होंगे, लेकिन आपको सभी सेम साइज के बनाना है। क्या करना है, सेम साइज के बनाना है सभी वेवलेट्स। अब वेवलेट्स नहीं आ रहा होगा समझ में, इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो हमने देखा होगा कि स्टिल वाटर है, यानी रुका हुआ पानी है, कोई तालाब वगैरह में पानी होता है, और एक पत्थर को, स्टोन को आप ड्रॉप करते हैं। तो ड्रॉप करने से देखो क्या होता है, जैसे ही आपका जो स्टोन है वो वाटर सरफेस पे फॉल करेगा, वहां पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, और डिस्टर्बेंस क्रिएट होने के बाद वहां पे सर्किल टाइप के बन जाते हैं।
तो सबसे पहले डिस्टरबेंस कहां से आएगा, जहां पर आपका स्टोन ड्रॉप हुआ था वाटर में, तो डिस्टरबेंस वहां से स्टार्ट होगा। फिर जो सर्किल बनेगा उसका सर्किल का रेडियस बड़ा होने लगता है, और वो रेडियस फिर बड़ा होते क्या होता है, स्प्रेड होता है, आगे फैल जाता है, ऐसा ही कुछ होता है। तो सेम केस देखो यहां पर है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें आप यही समझो कि वो क्या है, सोर्स है। और यहां पे क्या बनेगा, एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, वेवलेट्स क्रिएट होगा। और जो वेवलेट्स होता है वो देखिए इस तरीके से वेवलेट्स यहां पे बनेगा, और उसका रेडियस बड़ा होगा, फिर वो स्प्रेड होगा, यानी कि स्प्रेड हो जाएगा आगे की तरफ, और किस डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन। तो ऐसे सर्कल मत समझना, ये एक स्फीयर है, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, इसमें सभी जगह पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, और ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इमिट्स इट्स वेवलेट। तो हर एक पॉइंट जो कि वेव फ्रंट पर है वो अपना वेवलेट इमिट करता है, और दिस वेवलेट स्प्रेड यानी कि फैल जाता है इन ऑल डायरेक्शंस। ये वाला इधर फैल जाएगा, इसका रेडियस बड़ा हो जाएगा, स्फेरिकल है, इसका रेडियस बड़ा होगा, ये भी इस तरीके से स्प्रेड कर जाएगा, इसका भी रेडियस देखो बड़ा होगा तो ये भी स्प्रेड कर जाएगा। और इतनी स्पीड जो क्या होगी इसकी, स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ वेव। तो वेव की स्पीड से यानी कि लाइट की स्पीड से ये फैल जाएंगे, आगे की तरफ स्प्रेड करते हैं। तो ऐसा करने से आपको वेव फ्रंट कैसे मिलेगा, हमें तो अगला वेव फ्रंट चाहिए, क्योंकि यहां पे बोला गया था विच गिव अ न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम। तो किसी भी टाइम के बाद ये अपना एक वेव फ्रंट आपको देगा। तो वेव फ्रंट कैसे फाइंड करें, तो देखो कहानी समझना। वेव फ्रंट था, वेव फ्रंट पर पॉइंट्स थे, और पॉइंट क्या थे, सोर्स थे अगले डिस्टर्बेंस का, ठीक है, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का सोर्स माना गया, और जितने भी पॉइंट्स थे उनने अपने अपने वेवलेट्स एमिट कर दिए। वेवलेट्स स्प्रेड कर जाएंगे इन ऑल डायरेक्शंस विद स्पीड ऑफ लाइट। तो आपको सेकेंडरी वेवलेट कैसे मिलेगा, तो कुछ नहीं करना है, जितने भी हमारे पास वेवलेट्स हैं, अब जैसे मान लो कि लाइट की स्पीड कितनी है, v है, और मुझे t टाइम के बाद पता करना है अगला वेव फ्रंट क्या होगा, कितने टाइम के बाद, t टाइम के बाद। और आपको पता है कि जो वेवलेट्स होता है वो स्पीड ऑफ वेव से ट्रेवल करता है, तो t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, डिस्टेंस को x मान लेते हैं, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, स्पीड इनटू टाइम यानी कि vt के इक्वल। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, मान लो x है, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टी टाइम में, vt के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये वाला भी कितना करेगा, vt, ये वाला भी कितना करता है, vt। तो सभी इक्वल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, इसलिए सभी का जो साइज है वो सेम रहेगा। तो मैंने छोटे बड़े बना दिए, लेकिन आपको बिल्कुल सेम साइज के बनाना है। ये सभी स्फेरिकल शेप में है, इनको सर्कल मत समझना, स्फेरिकल है, और इनका रेडियस देखो बड़ा होता जाएगा। अब वो डिपेंड करता है आपको वेव फ्रंट किस टाइम पे बनाना है। तो इस वेव फ्रंट के बाद मान लो आपको 2 सेकंड पे बनाना है, तो t की वैल्यू 2 हो जाएगी। ओके, अब अगला वेव फ्रंट बनाने के लिए आपको एक टेंजेंशियल सरफेस बनाना है इन सभी वेवलेट्स के ऊपर। अब ये चीज 3D में समझोगे तो ही समझ में आएगी। ये इतने सारे हमारे पास वेव फ्रंट था, उसके ऊपर ये सभी वेवलेट्स आपको मिल जाएंगे चारों तरफ हर एक डायरेक्शन में। फिर एक टेंजेंशियल सरफेस बनाओ जो सब पे टेंजेंशियल हो, तो एक नया स्फेरिकल सरफेस मिलेगा टेंजेंशियल, एक न्यू स्फेरिकल वेव फ्रंट आपको मिल जाएगा। मैं 2D में बना के दिखा देता हूं। तो एक टेंजेंशियल सरफेस इस टाइप से बनेगा। चलिए, कहानी समझ आई क्या, नहीं आई, चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे फिर से समझाने की। तो देखो, जितने भी हमारे पास वेवलेट्स हैं उन सभी पर आपको कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, और वो भी कौन सी डायरेक्शन में बच्चे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि आप टेंजेंशियल सरफेस इस तरफ भी कर सकते थे, इस तरफ भी आप बना सकते थे टेंजेंशियल सरफेस, बट दिस इज नॉट अ वेव फ्रंट। अंदर वाली सरफेस पर अगर आप बनाओगे तो दिस इज नॉट अ वेव फ्रंट। यहां पे लिख देता हूं मैं, दिस इज नॉट वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट नहीं माना जाएगा। तो वेव फ्रंट कौन सा वाला माना जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन है, बैकवर्ड है।
तो बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन वाले को आप वेव फ्रंट नहीं मान सकते। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? बैकवर्ड। अब ये वाला जो है ये है आपका वेव फ्रंट, दिस इज वेव फ्रंट। तो देख लें एक बार, ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन में कॉमन टेंजेंशियल सरफेस, ये सब आपको नोट करवा दूंगा अजम्पशन के अंदर। और ये कंस्ट्रक्शन कैसे करना है वो समझा रहा हूं मैं। और ये है आपका बैकवर्ड में, बैकवर्ड। तो दिस इज नॉट अ वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट नहीं है। वेव फ्रंट कौन सा है? फॉरवर्ड वाला है। दिस इज वेव फ्रंट। तो एक बार देखें, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को ये टॉपिक, डिफिकल्ट नहीं है। वेव फ्रंट आपको पता है, locus of particles of medium which are vibrating in the same phase. Each point on a wave front is a source of secondary wave या secondary disturbance और which give new wave front at any later of time. तो किसी भी टाइम के बाद अगर आपको वेव फ्रंट चाहिए तो वो डिस्टर्बेंस जो क्रिएट होगा, जो सोर्स होते हैं डिस्टर्बेंस का, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस और विच गिव न्यू वेव फ्रंट। अब ये बनता कैसे है, पूरा प्रोसेस आपको समझाया मैंने कि वेव फ्रंट पर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो अपने अपने वेवलेट्स इमिट करते हैं। क्या इमिट करते हैं? वेवलेट्स। तो वेवलेट्स को इमिट करते हैं और जो वेवलेट्स होते हैं वो स्प्रेड करते हैं, यानी कि फैलते हैं सभी डायरेक्शंस में, जो कि स्फेरिकल शेप में है। तो वेवलेट्स इमिट इन ऑल डायरेक्शन और ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इमिट्स इट्स ऑन वेवलेट एंड दिस वेवलेट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस। और इसके बाद जो वेवलेट्स होता है उसके स्प्रेड करने की जो स्पीड है वो क्या होती है? लाइट की स्पीड या वेव की स्पीड। तो वेवलेट्स स्प्रेड विद द स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ वेव। और आपको फिर क्या करना है? एक कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है सभी वेवलेट्स पर एंड द कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉन ऑन ऑल वेवलेट्स गिव न्यू वेव फ्रंट और उससे आपको एक न्यू वेव फ्रंट मिल जाता है। हमने यही किया था, ये वेव फ्रंट था, ये पॉइंट था यानी कि सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, इसने अपने अपने वेवलेट्स को इमिट किया और उस पर आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ किया एंड दिस इज अ न्यू वेव फ्रंट। इसको आप न्यू वेव फ्रंट लिखें, ज्यादा सही रहेगा। दिस इज अ न्यू वेव फ्रंट, ये एक नया वेव फ्रंट है और ये हमारा ओरिजिनल वेव फ्रंट था, ओरिजिनल वेव फ्रंट। चलिए ठीक है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन करके दिखा दिया वेव फ्रंट का। अब इसके जो अजम्पशंस हैं, जो मैंने बातें बताई हैं, वही इसके अजम्पशंस हैं। जो मैं आपको 3 पॉइंट बता चुका हूं वेवलेट्स के बारे में, उनको मैं नोट करवा देता हूं कि अजम्पशंस क्या होते हैं। तो यहां तक देखें, कोई भी डाउट अगर है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। ओके, अब हम समझते हैं अजम्पशंस ऑफ हॉगन्स प्रिंसिपल। कुछ नया नहीं है, देखो आपको मैंने न्यू वेव फ्रंट की कंस्ट्रक्शन करके दिखाया था और कंस्ट्रक्शन में मैंने कुछ अजम्पशन का यूज किया था और वो अजम्पशंस कौन से थे वो आपको रिवाइज कर देता हूं मैं, हालांकि मैंने पढ़ा दिया है। तो अजम्पशंस ऑफ हॉगन्स प्रिंसिपल में फर्स्ट मैंने माना था कि ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट पर जो हर एक पॉइंट होता है वो सोर्स होता है सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का या सेकेंडरी वेव का। तो ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। और जितना जो भी पॉइंट है, इसको फिर से बना के दिखाता हूं मैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी एक वेव फ्रंट है और वेव फ्रंट पर जो भी पॉइंट आपने लिए हैं, तो ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस या सेकेंडरी वेव। तो वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट हैं वो सभी सोर्स हैं सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का और जितने भी पॉइंट हैं वो सभी क्या करते हैं? अपने खुद के वेवलेट्स इमिट करते हैं। तो विच इमिट देयर ओन वेवलेट्स
और उन वेवलेट्स को हमने क्या नाम दिया है, सेकेंडरी वेवलेट्स, या इसको आप सिंपल वेवलेट्स भी बोल सकते हैं। तो ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इमिट देयर ओन वेवलेट्स, तो अपने अपने वेवलेट्स इमिट करता है। तो जैसे मान लो इसका ये वेवलेट्स है, लेकिन देखो सभी का साइज आपको सेम बनाना है, तो अपना हो सकता है कि ना बने, आपको सभी का साइज सेम बनाना है। तो ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस और विच इमिट देयर ओन वेवलेट्स, और दे आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स, या सिंपल इसको वेवलेट्स बोल सकते हैं। अब जो वेवलेट्स होते हैं वो स्प्रेड होते हैं, यानी कि फैल जाते हैं इन ऑल डायरेक्शन और विद स्पीड ऑफ वेव इन दैट मीडियम। तो उस मीडियम में जो वेव की स्पीड है उस स्पीड से वेवलेट्स स्प्रेड करते हैं, यानी कि फैल जाते हैं। तो सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ वेव। फिर आपको चाहिए सेकेंडरी वेव फ्रंट, यानी कि न्यू वेव फ्रंट। तो न्यू वेव फ्रंट के लिए हमें क्या करना है, एक कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ कर देना है इन सभी वेवलेट्स पर, क्योंकि आप 3D में एज्यूम कर लेना। तो इन सभी वेवलेट्स पर हमें क्या करना है, एक कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो जो कॉमन टेंजेंशियल सरफेस आप बनाएंगे तो वो आपको देगा एक न्यू वेव फ्रंट। तो कॉमन टेंजेंशियल सरफेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देखो टेंजेंशियल सरफेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टेंजेंशियल सरफेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ किस पर, सेकेंडरी वेवलेट पर, गिव न्यू वेव फ्रंट एट एनी लीटर ऑफ टाइम, ये आपको न्यू वेव फ्रंट मिल जाएगा। रिवर्स वाइज में अगर आप बनाते हैं, यानी कि बैकवर्ड वाइज में अगर आप कोई टेंजेंट बना भी लेते हैं टेंजेंशियल सरफेस, तो दिस इज नॉट अ वेव फ्रंट, मतलब ये आपको वेव फ्रंट नहीं देगा। वेव फ्रंट क्यों नहीं देगा, क्योंकि देखो जो एनर्जी का फ्लो होता है, जैसे मान लो वेव ट्रेवल करता है, यहां से ये सोर्स ऑफ लाइट है और जो वेव है वो इस टाइप से ट्रेवल करता है, चलो कौन सी डायरेक्शन में, इस तरफ। तो सोर्स ऑफ लाइट से जो वेव ट्रेवल होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल होता है। तो यहां पर वही आपको समझना है कि आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट क्यों नहीं मिलता है, क्वेश्चन हमसे पूछ लेते हैं। तो देयर इज नो वेव फ्रंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन बिकॉज देयर इज नो फ्लो ऑफ एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो नहीं होता है। जब भी कोई भी आप बात करेंगे लाइट वेव का, तो जब वेव मूव करता है इस डायरेक्शन में, तो रिवर्स डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई एनर्जी का फ्लो नहीं मिलेगा। तो देयर इज नो बैकवर्ड वेव फ्रंट बिकॉज देयर इज नो फ्लो ऑफ एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो नहीं मिलता है, तो ये आप आंसर दे सकते हैं। तो ये कुछ अजम्पशंस थे, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, और अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो आपने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय द वेव थ्योरी। इस बार हमें प्रूफ करना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को, हमें वेव थ्योरी की हेल्प से प्रूफ करना है। ये हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।